गुड मॉर्निंग। हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी लेसन नंबर 1। प्रीवियस 2 लेक्चर में 2 टॉपिक कवर किए हैं। स्पेशली वन वाज व्हाट इज़ लिविंग, दूसरा नोमेनक्लेचर हमने कवर कर लिया, तीसरा टेक्सोनोमिक कैटेगरी हमने कवर कर लिया। अभी इसका लास्ट पार्ट ले रहे हैं, टेक्सोनोमिकल एड्स। टेक्सोनोमिकल एड्स एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड मेथड्स है जिसको हम फॉलो करते हैं, साइंटिस्ट सब फॉलो करते हैं। वो मेथड से आपको एड मिलती है, मतलब आपको हेल्प मिलती है, ये स्पेसिमेन है, एनिमल है, उसको स्टडी करने के लिए। तो अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से 5 एड दिए हुए हैं: हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क्स और कीज। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि ये क्या है। तो हर्बेरियम में क्या होता है, ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स सब लगाते हैं, उसको पीन करके उसको एक प्रॉपर वे में उसको स्टोर करते हैं, जिसको हम हर्बेरियम बोलते हैं। इसको एक हर्बेरियम शीट बनाते हैं। जी, हर्बेरियम शीट के अंदर ये 4 चीज़ होती है, जिसमें डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ द प्लांट इन इंग्लिश, बॉटनिकल उसका नेम भी लिखना है, लोकल नेम भी होना चाहिए, उसका कौन सा फैमिली से बिलोंग करना चाहिए और किसने कलेक्ट किया है उसका नाम होना चाहिए। ये क्वेश्चन पीएमटी में एक बार या तो नीट में एक बार पूछा गया है, और इसमें से कौन सा चीज़ नहीं होती है ऐसा पूछा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जामिनेशन। दूसरा है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या है? बॉटनिकल गार्डन इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ लिविंग प्लांट, लेबल्ड। इसमें बॉटनिकल नेम भी लिखा होता है। कहीं जगह पे आप उसको एक्चुअल जो लोकल लैंग्वेज में जो नाम होता है वह भी लिखा होता है, उसका कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है वो भी लिखा है। स्पेशली ये चीज़ लिखना कंपलसरी है। दूसरा, अगर नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, लिखते हैं तो भी इट इज़ फॉर ए नॉलेज के कॉमन लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं। तो हमारे पास कौन से बॉटनिकल गार्डन है? तो फेमस एक बॉटनिकल गार्डन है, इट इज़ रॉयल बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू इन इंग्लैंड। हमारा इंडिया का जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, उस ओरिजिनल नेम उसका रॉयल बॉटनिकल गार्डन था। अभी उसका इंडियन बॉटनिकल गार्डन नाम है। फिर से उसका नाम का मॉडिफिकेशन हो गया। अभी उसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन ऐसा बोलते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन हावड़ा। उसमें 3 चीज़ फेमस है। एक तो बनियन ट्री, जिसका एरिया काफ़ी बड़ा है, तो ये एक लैंडमार्क भी है, उसका बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री को हम उसमें फाइकस बेंगालेंसिस बोलते हैं। फिर एक पैंडेनस है, जो इट इज़ ये पैंडेनस आप आगे भी पढ़ेंगे कि इसका स्टील ट्रूट होता है और उसमें मल्टीपल कैप्स होता है। और एक्चुअली जो रूट्स होता है, टैप रूट होता है, उसमें एक ही कैप होता है, लेकिन ये प्लांट है इसमें मल्टीपल कैप्स होते हैं। एक वाटर लिली भी है उसका प्लांट, जिसमें एक बड़ा सा लीव्स आता है। इट इज़ अबाउट 2 to 4 मीटर डायमीटर, जहाँ एक पूरा फैमिली बैठ के आराम से एक पिकनिक कर सकते हैं। और दूसरा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी लखनऊ में है। तो ये टेक्स्ट बुक में दिया है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। फिर म्यूज़ियम है। तो म्यूज़ियम में उसका स्टोर करने का तरीका, एक तो जार्स में रखते हैं, एक सॉल्यूशन में, जिस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन आता है इसमें डुबा के रखते हैं जार में, और उसमें लेबल लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ड्राइड भी लगाते हैं, ड्राइड भी रखते हैं। जो प्लांट और एनिमल है उसको ड्राइड करके स्टफ़ करके भी रखते हैं। नॉर्मली ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कॉलेजेस है, इसमें म्यूज़ियम होता है कनेक्टेड टू कॉलेज एंड स्कूल्स। फिर इंसेक्ट्स होते हैं, उसको मार के फिर पिन करके फिर उसको एक प्रॉपर वे में स्टोर किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क क्या है? वो वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं। मतलब वाइल्ड एनिमल है, उसको जो ओरिजिनल एनवायरनमेंट है उस तरह का एनवायरनमेंट देने की ट्राई करके उसको रखते हैं फॉर द स्टडी पर्पस।
तो हमारा इंडिया का जो ओल्डेस्ट जूलॉजिकल पार्क है हरिंगर जू। इट इज़ सिचुएटेड इन चेन्नई एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट। इंडिया में तो बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क है, बट दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन। दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फिर लास्ट अपना जो टेक्सोनॉमिकल एड्स में आता है वो है कीज़। तो कीज़ क्या है, वो एक कपलेट्स होता है जिसमें ऑल्टरनेट स्टेटमेंट है होता है, जिससे हम एक एक्चुअल उसका क्लासिफिकेशन में कहाँ पे ये इसको रखना है ऐसे उसमें पहुँचते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। ये आप दिस विल बी वेरी यूज़फुल ड्यूरिंग योर क्लासिफिकेशन। ये प्लांट किंगडम में जब आप पढ़ोगे तब इसमें आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत यूज़फुल होगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहले कोई भी प्लांट मिलता है तो इसको डिफरेंशिएटेड बॉडी है या नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी है। तो अगर नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी है, आंसर येस है, तो गो टू 3, देन इट इज़ कॉल्ड थैलोफाइट। अगर डिफरेंशिएटेड बॉडी है तो फिर यू गो टू कपलेट नंबर 2 या 4, 5 पे जाइए। तो ये कपलेट नंबर 2 में क्या है, उसमें क्या वास्कुलर टिश्यू है या वास्कुलर टिश्यू नहीं है। तो वास्कुलर टिश्यू डू नॉट हैव वास्कुलर टिश्यू, देन गो टू 6। तो 6 में क्या है, ब्रायोफाइटा। मतलब जो प्लांट्स जिसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होते उसको हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। जिसको वास्कुलर टिश्यू है देन गो टू 7 and 8, कपलेट नंबर 3, 7, 8। तो इसमें वास्कुलर टिश्यू में वो प्लांट है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो गो टू 9। इफ़ दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स देन गो टू 10। मतलब इफ़ दे प्रोड्यूस सीड उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है टेरिडोफाइट में। लेकिन अगर वो सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम फेनेरोगैम्स बोलते हैं। तो फेनेरोगैम्स का भी फर्दर डिवीज़न है, आयर सीड्स नेकेड और सीड्स कवर्ड। तो सीड्स अगर कवर्ड है तो उसको हम सीड्स अगर नेकेड है तो हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। सीड्स अगर कवर्ड है तो उसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एक दूसरा भी एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ कि एक ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज़ सिंगल सेल्ड और इट इज़ मल्टीसेल्यूलर। इफ़ इट इज़ सिंगल सेल देन गो टू 2। तो अगर कपलेट नंबर 2 में जाएंगे हमारे पास फिर से 2 सवाल आएंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो हम उसको प्रोटिस्टा में लेके जाएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में लेके जाएंगे। अगर न्यूक्लियस नॉट बाउंड है तो उसको हम मोनेरा में लेके जाएंगे। मतलब न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन बाउंड है, ऑल ऑर्गेनल अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। अगर सारे न्यूक्लियस और ऑर्गेनल जिसमें कोई भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है तो वो किंगडम मोनेरा में जाते हैं। फिर अगर मल्टी सेल्यूलर है तो फिर कपलेट नंबर 3 पे जाइए। तो कपलेट नंबर 3 क्या है, इट इज़ वेदर इट इज़ ऑटोट्रॉपिक और इट इज़ हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक है तो अपने आप उसको प्लांट में क्लासीफाई हो जाएगा, लेकिन हिट्रोट्रॉपिक है तो अगर फिर से हमको एक दूसरा कपलेट में जाना पड़ेगा। तो हिट्रोट्रॉपिक है तो गो टू कपलेट नंबर 4। व्हाट इज़ कपलेट नंबर 4? नॉन मोटाइल है तो फंजाई किंगडम में जाएगा, अगर मोटाइल है तो एनिमलिया में जाएगा। तो ये है हमारा लास्ट जो टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड, वो चैप्टर नंबर 1 का कवर हो गया है। बाकी भी बहुत सारा चीज़ इस लेसन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो नेक्स्ट इन लास्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स, जिसमें हम नीट बेस्ड क्वेश्चन लेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं, लेकिन रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैं दूर खड़ा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और इसका आप नोट्स बना सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।